नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे, जो हमारा फेवरेट है। यस, मेरा। और मैं हूँ सुमन सिंह। हमारा स्टाइल शोकेस प्रोग्राम में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम ये स्पेशल लेके आए हैं। आज का जो एपिसोड है ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, अपने आप में आपके एनर्जी आए। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे? अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालें, अपनी बॉडी को मूव करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने आप को, अपने ब्रेन को अच्छी तरह से रखें। तो हमारे साथ यस यस तो हमारे साथ हमारे योगा एक्सपर्ट, हमारे हीरा योगी जी साथ में है। वेलकम हीरा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुमन जी, निशी जी को मेरा प्रणाम, और इस शो को, स्टाइल शोकेश को देखने वाले सभी व्यूअर्स को प्रणाम। दोस्तों, अभी इन्होंने बताया कि हम योगा डे मना रहे हैं। पहली बात तो योगा डे एवरीडे होता है, और अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्राम थे, तो इस चक्कर में। लेकिन हमने योगा डे भूले नहीं, क्योंकि योगा से रिलेटेड प्रोग्राम है और इसको पूरा अच्छे से बनाने में हमारी निशी होस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो 21 जून को तो योगा किया ही। आज हम 23, अमेरिका में 22 है, 23 है आज, 22। तो आज हम थोड़ा एक दिन लेट बना रहे हैं योगा डे, बट ऐसा कुछ नहीं है, एवरीडे इज योगा डे। तो आज हम मिलकर बहुत अच्छे अच्छे योगासना करेंगे, और जिनसे आज 23rd है। देखो, योगा कर करके डेट भूल गए हैं। We are very excited. हाँ, तो 23rd है। देखिए कितने एक्साइटेड हो गए हमारे बच्चे। तो हमारा आज का जो शो है सभी के लिए है, कोई भी है, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, आपको इतना फायदा होने वाला है इस शो से, आप मजा आ जाएगा आपको। तो आज क्या है, हम शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों को अपने साथ मिलाकर। तो आप तैयार हैं? चलिए सुमन जी, अब तैयार करते हैं योगा। बैठ जाए हम योगी जी? नहीं, बैठना नहीं है, अभी हम शुरुआत खड़े होके करेंगे। मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। और व्यूअर्स, आपको एक चीज और बता दें, आज सुमन जी और इनकी जो होस्ट है, साथ में को होस्ट हैं, ये मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप पहले ध्यान से सुनना। हम बार बार कहते थे ना, एक अच्छा योगा टीचर आपको बताए क्या और कैसे करना है, तो मैं गाइड करता जाऊंगा, और इसका फायदा सभी प्रकार के लोगों को होगा। किस किस को होगा? चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो निशी जी एंड सुमन जी, सबसे पहले हम सभी को प्रणाम करते हैं, और मेरे साथ आप सभी 3 बार लंबे गहरे ओम का उच्चारण करेंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम अपने आप को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। और गुरु का ध्यान ना किया जाए तो कोई भी, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं इस समय शरीर से संबंधित, तो मैं आप सबके गुरुओं के लिए, आपके लिए, और सभी सृष्टि में सभी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ गुरु से कि हे गुरुदेव, हम लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसा हम हमेशा करते रहें। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, अगर बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चुप रह के सुन भी सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दरुणम तुमेव मम सर्वदेव देवः। तो आपके गुरु को मेरा प्रणाम, आपको प्रणाम। चलिए क्लास शुरू करते हैं।
अब आपको मैंने बताया था ज्यादातर लोगों को पैरों का दर्द, हाथ का दर्द, कंधे का दर्द होता रहता है। तो मेरे साथ जो हमारे को होस्ट हैं और होस्ट हैं, तो पैरों की एक्सरसाइज हम करके दिखाएंगे। क्या आप अपना थोड़ा बैठ के पीछे हो जाएं थोड़ा सा। और हमारे जो पैर हैं, सबसे पहले इन पैरों के लिए काम करेंगे। जिन लोगों को आर्थराइटिस रहता है, जिनकी एड़ी में दर्द, पंजों में दर्द, उंगलियों में दर्द रहता है, तो क्या करना है, अपनी उंगलियों को अंदर और बाहर, अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ टर्न करेंगे 10 टाइम्स। आप यहाँ सारे करते रहिए, हम सब देख रहे हैं आप लोगों को। 1 2, इसको करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, रिलैक्स। देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया। आप कुछ लोगों को कहते हैं कि हम ये भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे अच्छी टेक्निक्स है, अपना लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे ऐसे 90 डिग्री बना के, और अपने हाथों से थोड़ा लॉक लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने पैर के पंजरों को मूव करेंगे 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक 1। इससे हमारा बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है, बड़ों के अंदर में मानसिक शांति बढ़ती, क्योंकि बैलेंसिंग आसना भी साथ साथ हो रहा है। तो इसमें 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अब अपनी लेग चेंज करेंगे। इसका बेनिफिट इतना ज्यादा है कि आपको अगर एडी का दर्द है, आपके टखने का दर्द है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, जलन आ रही है, आप सभी लोग कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम पे तो बैलेंसिंग होना चाहिए, वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार से ऐसे लग जाएंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो वेरी गुड, नाउ रिलैक्स। तो हमारे पैरों का दर्द चला गया। इसके बाद आता है, आज कोविड जैसे चल रहा है सुमन जी, तो लोगों को आपको पता ही होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में वेन्स प्रॉब्लम कर रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चल रहा है। तो उस सब चीजों के लिए क्या करना है, अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, दोनों पैर सामने, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अप करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सारे आप लोग मेरे साथ 10 टाइम्स करेंगे। 1 2, ऊपर जाते हुए देखिए कितने अच्छे से लोग इनहेल ले रहे हैं। और इनहेल मुंह से ही लेना है, सॉरी नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना है। तो आप लोग जितना अपनी नाक से इनहेल करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपके नॉस्ट्रल में और आपकी चेस्ट में। नाउ रिलैक्स। तो आपका पूरी बॉडी का वर्कआउट इससे हो चुका है। तो इससे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। जो आप कहते थे आलस है, वो दूर भाग जाएगा। नाउ थोड़ा सा हिप के लिए आते हैं। हाथ साइड में रखेंगे इस तरीके से। तो सारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हाथ हमारा ऐसे रहे, ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना। और हमें क्या करना है, हिप मूवमेंट पूरा। अब जिनको हिप में लॉक आता है, पैरों में थोड़ा सा गैप बना लेंगे, 1 फीट का कम से कम गैप रहेगा। तो मन जी ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमारा एज ग्रुप। यस। जैसे आप अभी स्वीट 30 है ना, अभी आप जैसे स्वीट 30 हैं, तो 30 वालों के लिए भी अच्छा है। हाँ, योगी जी आप ये भी बता दो कि जो बुजुर्ग भी है, कि चिल्ड्रन भी है, सब ये कर सकते हैं, ये बिगिनर लेवल के लिए। अरे ये बहुत अच्छा निशि ने क्वेश्चन, कितनी अच्छी बात की। अब देखो किचन में मैं खाना बनाते हैं, महिलाएं ज्यादातर खाना बनाती हैं। आप इतना रोटेट करिए 10-10, मैं बता देता हूँ इनको किचन में कैसे करते हैं। अब खाना बना रही है तो निशि ने बहुत अच्छी बात बोली, किचन में बैठे बैठे भी आप खाना बना रहे हैं और हिप को मूव कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा और आपका लोअर बैक भी ठीक हो जाएगा। नाउ रिलैक्स। बेनिफिट भी थोड़ा सा ज्यादा बता दीजिए, अगर क्योंकि खाना बनाते काम करते हैं। इसका देखिए इसका बेनिफिट सुमन जी सबसे ज्यादा है। हिप में दर्द आना, लोअर बैक में दर्द आना, साइड्स में दर्द आना, और कभी कभी तो लोगों को प्रॉक्सी जो टेल बोन होती है ना, उसमें बड़ा पेन होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन करना पड़ता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो अभी क्या करना ही हो गया। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है। अब बहुत सारे लोग, निशी जी आपके यहाँ पे मोटे लोग देखे हैं क्या आपने? सभी मोटे हैं, फैमिली में हम सभी मोटे हैं। निशी की बस निशी ठीक है। अच्छा, तो मोटे लोगों को पतला करने के लिए सबसे इजी एक्सरसाइज,
वो हाथ वॉल पे लगा ले या बिना वॉल के, इस पैर को ऐसे उठाएंगे, एक्सेल करेंगे, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। तो जितना आपका पैर चेस्ट तक आएगा, जितना ऊपर तक आएगा, आप समझ लीजिए शुगर पेशेंट हो, मोटे लोग हो, जिनको गैस्ट्रिक ज्यादा बनती हो, पाइल्स का प्रॉब्लम हो, हाँ इसके अंदर में ये भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम ये, लेकिन कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी काम हो जाएगा। तो 10-10 ईच। और ये तो भी ये बहुत अच्छा पर ही, ये नहीं कि मैट के इधर उधर, लाइक एक स्ट्रेट पोजीशन पर आपको करना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट। इसको करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें मिल जाता है और हमारी लाइफ के अंदर में फ्लो ऑफ एनर्जी बनी रहती है इसको करने से। तो अभी हमारा ये हो गया है और इसके बाद मैं आपको एक दो आसन और बताता हूँ जो लोगों के लिए। देखिए व्यूअर्स, हमारे को सुमन जी ने बोला योगी जी, मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं आप ऐसे आसन बताना कि हमारे सारे व्यूअर्स कर लें। तो मैंने ना प्रॉपर ऐसे आसन बताए हैं, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं ना, आप पैरालाइजिस भी हैं, आप कर सकते हो। इतने सिंपल लेकर आया हूँ। और इन्होंने बोला सर रिजल्ट आएगा, मैंने कहा 101% आएगा। नहीं मैंने पहले बोल दिया, सुमन जी आपकी बात शेयर कर दी है। नहीं अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स को पता लगना चाहिए ना कि अगर एग्जाम्पल लेनी है तो आप हम दोनों से ले लीजिए, क्योंकि हमने इनको देखा, फॉलो किया, एंड ये नहीं है कि बहुत देर से हम योगा कर रहे हैं, बट इनकी सिखाने की टेक्निक इतनी अच्छी है और इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता है, दिल करता है कि हाँ फटाफट जब रात होती है ना तो होता है कि मॉर्निंग हो तो हमने इनके साथ योगा करना है। अभी आपके साथ तो हम पहले बातें ही करते थे अपने एपिसोड्स में, तो अभी हमने सोचा चलो योगा की क्लासेस आपको देते हैं और फिर आप बताना, बट करना है अभी आपको साथ हमारे। चलिए अभी हाथ जैसे साइड में है, अब बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, तो बच्चों की हाइट भी बढ़ जाए और हमारी बॉडी में जो पेन आते हैं जॉइंट्स में उनके लिए भी अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा। तो क्या करना है, अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और अपने हाथों को लॉक लगाते हुए हथेली आसमान की तरफ कर लेंगे लॉक लगा के, और इसके बाद आप इनहेल करते हो अपने हील को ऊपर उठाना है। ऐसा हम 3 टाइम्स करेंगे, जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं ले जाएंगे। एंड एक्सेल डाउन। और मेक श्योर जब आप सभी करते हो तो मुंह पर स्माइल, गुस्सा नहीं रखना और प्यार वेरी गुड करना है, ये नहीं है नाउ रिलैक्स करना। अब स्लोली हैंड डाउन। तो मैंने जैसे आपको बताया बच्चों की हाइट इससे बढ़ती है, लेकिन कम से कम 20-25 बार बच्चे तो जरूर करें। अब इसके अंदर में आते हैं, आपने सुना होगा सुमन जी, फीमेल्स के ना ये टायर बढ़ जाते हैं, ये वाला हिस्सा, ये अभी है और एंड चेस्ट के साइड वाला हिस्सा जो ब्रेस्ट का ये एरिया होता है और दैट एरिया। तो मैं आज आपको ऐसी सिंपल चीज बताता हूँ कि ये कम हो जाएगा और 10 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे जी। तो आपको अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें क्या करना है, अपने पैरों में माइनर सा गैप की, यानी कि दोनों थाइज आपके चिपके ना। और इसमें क्या करना होता है, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, एक्सेल करते हुए और इनहेल करते हुए ऊपर, फिर एक्सेल करते हुए राइट। तो ऐसा आपको 10-10 करना होता है, लेकिन हमारे सामने तो लोग 3-3 करके दिखाएंगे हम आपको, आप लेकिन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दोबारा से देखिए, मैं एक बार और करता हूँ। एक्सेल करते हुए कोहनियां बिल्कुल सीधी, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। इसके बेनिफिट क्या है, आपका साइड का फैट चला जाएगा, आपकी बॉडी में जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें हेल्प करेगा, आपके ब्लॉकेजेस को ठीक करेगा, मगर करना पड़ेगा। नाउ करोगे तो आपका यहाँ का यू कैन फील द पेन बाद में, व्हिच इज गुड, इसका काम कर रहा है, स्ट्रेचिंग। बिल्कुल राइट। या तो योगी जी, हमारा समय आ गया है ब्रेक का, बट वी कैंट वेट टू सी मोर मूव्स। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, बट उससे पहले एक बार आपको बता दूं कि आप तैयार हो जाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर ब्रेक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो योगी जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक।
सी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आज हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये जो योगा है ना, ये कोई भी एज ग्रुप कर सकता है, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे बहुत ओल्ड एज हो, बुजुर्ग हो। तो हमने सोचा हम तो योगी जी के साथ करेंगे ही। तो आज मैंने एक छोटा सा गेस्ट हमारे साथ लेके आए हैं, अलिया को। तो ये भी हमारे साथ योगा करेगी आज, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है, हम भी नहीं है, बट हम योगी जी जैसे करेंगे वैसे हम भी देखेंगे और ये भी हमारे साथ करेंगे। ठीक है योगी जी? परफेक्ट परफेक्ट मैं तैयार हूँ इस बच्ची को अपने साथ कराने के लिए। बड़ी क्यूट सी बच्ची है ये, और ये अभी हमारे साथ करने वाली है। तो इससे पहले हमें काम करना है। हम एक बार सभी लोगों के साथ एक सूर्य नमस्कार करते हैं, और जिसको करेंगे आप, मैं और निशी, और फिर हमारे साथ ये बच्ची भी करेगी, हमारे साथ छोटे छोटे आसन। तो दोस्तों मैं खड़ा हो गया हूँ, और इसके लिए पहले आपको छोटा सा काम है, अपना कैमरा एडजस्ट कर दिया, सभी को दिखेगा। अभी सभी लोग अपने पैरों को ज्वाइन कर लेंगे। पहले पैरों को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। आगे थोड़ा सा ध्यान करें। नाउ गेट अप। नमस्ते, पहले नमस्ते आएगा। आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे? जी जी। जब हम नमस्ते करते हैं तो नमस्कार हो गया, और इसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे जितना जा सकते जाइए। अब यहां पर एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। हर आसन का अपना बेनिफिट है, पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आपको सारा का सारा इसमें समझा दूंगा इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं और आपको कितना इसका बेनिफिट हो जाएगा, और इसके बेनिफिट से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। जी। ये पोजीशन नंबर 3 है। अब हम पोजीशन नंबर 4, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। इसको हमारे यहाँ पर अश्व संचालन बोलते हैं। फेस अप रहेगा, ये पोजीशन नंबर 4 है, ब्रीथिंग नॉर्मल। एंड देन पोजीशन नंबर 5, माउंटेन पोज, पर्वतासना। इसका बेनिफिट जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को हाइट का प्रॉब्लम है, किसी को एनी पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर है या पेट का दर्द है, इसमें काम करेगा। अब आता है पोजीशन नंबर 6। अपने नीज को नीचे लगाएंगे हम लोग, एंड देन अपनी चेस्ट को लगाएंगे नीचे, और आपका चिन लगेगा। ये नमस्कार है। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी क्यूट सी बच्ची कोशिश कर रही है करने के लिए। एंड पहले नमस्कार ऐसे ही करते थे। पोजीशन नंबर 7, भुजंगासना कंप्लीट। फेस अप, चेहरे पे स्माइल, देन अगेन डाउन। पोजीशन नंबर 8, माउंटेन। बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। अब माउंटेन हो गए तो आप पर्वत जैसे बन गए, तो आपको स्ट्रांग बनाएगा पर्वत की तरह। अब अपने राइट लेग को उठा के आगे की तरफ लेकर आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। तो ये हो गया अगेन अश्व संचालन। इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है, आपको हेल्थी बना देगा। ये एक अकेला आसन आपको हेल्थी बना देगा, जिसका बेनिफिट क्या होगा, आपको मजा आ जाएगा भाई। पोजीशन नंबर क्या है ये बताओ निशी? पोजीशन नंबर 9। 10। आज ही 10 पे आए, जल्दी से अपने दोनों हाथों को जमीन पे लगाइए। एंड पोजीशन नंबर 11, बैकवर्ड बेंडिंग के साथ पीछे की तरफ। परफेक्ट। एंड देन नमस्ते। तो हमारे जो स्टूडेंट है आपको एक बार और करके दिखाएंगे, और मैं आपको हर एक आसन का फायदा भी बताता रहूंगा, सूर्य नमस्कार के कितने बेनिफिट होते हैं।
तो एक सूर्य नमस्कार प्लीज और करेंगे निशी जी एंड सुमन जी, और मैं इसके फायदे बताऊंगा। तो पहला नमस्कार होता है नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में फर्स्ट बिल्कुल 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 यस, 2 पोजीशन नंबर 2, वेरी गुड। इसको बोलते हैं हस्त उत्थान आसना, पोजीशन नंबर 3। इसका सूर्य का एक मंत्र भी होता है, ओम रवे नमः। अब जब नंबर 3 पर आते हैं तो फिर बोलते हैं ओम सूर्याय नमः। तो पादांग पादा हस्तांगासना। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, लोअर बैक वाले इसको ना करें। इसमें घुटने सीधे रहने चाहिए। आप अपना सर अगर घुटनों पे लगा सकते हैं तो लगाइए, जबरदस्ती नहीं करना। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा है। पोजीशन नंबर 4 असुसंचालना, ओम भानुवे नमः। परफेक्ट। देखिए कितने अच्छे बच्चे कर रहे हैं, 3 क्यूट क्यूट बच्चे हैं इसमें। देखिए कितनी 3 जनरेशन एक साथ कर रही है। देखिए दोस्तों, बेनिफिट क्यों नहीं होगा? जब 3 जनरेशन एक साथ करेंगी तो बेनिफिट क्यों नहीं होगा? तभी आपको कहता हूं बार बार योग करते रहिए, योग करिए, योग करिए, मगर आप मानते ही नहीं हो। करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पोजीशन नंबर कौन सी आएगी? बताओ बताओ, पोजीशन नंबर 5। 5 पोजीशन में आ जाएंगे सभी। और इसका नाम क्या? पर्वतासना। ओम खगाय नमः। सूर्य भगवान के ही नाम है। इसका बेनिफिट आपके शोल्डर, आपका लोअर बैक, आपका हैमस्ट्रिंग, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये कितना फायदा हो गया ना भाई आपको। अब पोजीशन नंबर 6 पर आइए सभी अच्छे बच्चे। अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। जब हमारे सनातन धर्म था तो अपने गुरु को इसी आसन में प्रणाम करते थे। निशी अपनी चेस्ट को जमीन पर लगाएं। परफेक्ट। चेहरे पे स्माइल। इसका क्या रहता है, जिसको कमर में दर्द है, जिसको चेस्ट में दर्द है, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, मगर करना पड़ेगा दोस्तों। अब पोजीशन नंबर 7 अगेन। वेरी गुड। अरे वाह निशी, मेरा क्यूट सा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? भुजंगासना। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इसका बेनिफिट होता है जिसकी कमर में दर्द होता है, जिसके सर्वाइकल होता है, जिसको थायराइड होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ पोजीशन नंबर 8 पर आएंगे, पर्वतासना। ओम मारीचे नमः। परफेक्ट। अब सेम पोजीशन नंबर 5 एंड पोजीशन नंबर 8 सेम होता है। अब पोजीशन नंबर 9 में आइए, अपना राइट लेग आगे लेकर आइए, असुसंचालना। ओम आदित्याय नमः। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं कहती हैं सुमन जी, हमारी थाइस बहुत मोटी है, कैसे इन्हें हम पतला करें, हमारे शोल्डर बड़े दर्द कर रहे हैं, हम कैसे करें? तो उसके लिए आसन बहुत अच्छा होता है, करना पड़ेगा लेकिन। तो पोजीशन नंबर 9 असुसंचालना। अब पोजीशन नंबर 10, अपना पैर आगे लेकर आए, पाद हस्तोतासन आसना। ओम सावित्रे नमः। अब इसका बेनिफिट है, लेकिन लोअर बैक वालों को बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगेन इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाइए अपने हाथों को, हस्तोत्थान आसना। परफेक्ट। ओम आर के नमः। नाउ 12। बड़ा सिंपल देखिए हो गया ना। तो हमारे बच्चों ने कितना अच्छा किया। नमस्कार। तो देखिए सूर्य नमस्कार वेट लॉस में बहुत अच्छा है। और ये याद रखिए, अगर आपको नाम आता है नहीं आता है, मगर आपको सूर्य नमस्कार जरूर आना चाहिए। अभी सभी बच्चे हमारे साथ बैठ जाएंगे और अब हम करने वाले बड़े सिंपल सिंपल आसन सभी को अपने साथ कराएंगे। तो अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। तो मैं अपना कैमरा भी एडजस्ट करता हूं आप सभी के साथ, और इसी बीच हमारी छोटी बच्ची हमें छोटे छोटे आसन करके दिखाएगी अपनी मर्जी से, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, मन के सच्चे, और उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो सभी आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स आपको तैयार होना पड़ेगा। तो हम लोग बटरफ्लाई स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। बटरफ्लाई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको ये बता दूं। बटरफ्लाई का पहला बेनिफिट फीमेल्स हो या मेल्स हो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे रिप्रोडक्शन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे इनर कोर्स के लिए अच्छा होता है, पूरे नीज के लिए अच्छा होता है।
कमर गर्दन सीधी रखी होती है। तो इसमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को जॉइंट कर लें और जो आपकी एड़ी है बिल्कुल अंदर रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगी इस तरीके से, और देन आपको लॉक लगाना है इस तरीके से और मूव करना है ऐसे बटरफ्लाई। इससे क्या होगा, आपका पेल्विक एरिया, जिन फीमेल्स को पीसीओडी होता है, जिन फीमेल्स को पाइल्स का प्रॉब्लम है या उनका यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सिस्ट पड़ गया है, उसमें बहुत बहुत अच्छा होता है मूवमेंट। तो योगी जी इसमें ये तो नहीं है कि अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है या कैसे वो कर सकते हैं ये आसन? सुमन जी, इसके अंदर में बैक प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको नी का सीवियर प्रॉब्लम है वो जी। ना करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, नी वालों के लिए ये थोड़ा हार्ड है, तो वो सोच समझ कर ही करें क्योंकि समटाइम नी जिनकी नी सर्जरी हुई है उनके लिए तो ये बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि ठीक हो रहा है रहेगा। राइट योगी जी? बिल्कुल राइट। तो यहाँ आपको महसूस भी होएगा अराउंड दिस एरिया बट दैट्स नॉर्मल। आपको फील होने लगेगा। अब इसको हम तेज तेजी से करते हैं, थोड़ा तेज करिए, स्पाइन सीधा। वाओ, इसमें एक रूल होता है निशी जी, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना होता है, चेहरे को आगे रखना होता है और स्माइल को रखना होता है। आज इंडिया हो चाहे पूरा यूरोप हो, आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोगों के मोटापे की, लोगों के बैक एक की, लोगों को सर्वाइकल की। इस सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें ऐसे आसन करने पड़ेंगे। जी। अब देखिए, दिखने में छोटा लग रहा है, अब देखिए इसमें एक छोटा सा एडवांस आसन हम कर सकते हैं जिसमें एक्सेल करते हुए हम आगे की तरफ आ सकते हैं, अपने चिन को लगा सकते हैं, फिर इनहेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, बड़ी अवेयरनेस, अलर्टनेस काम करती है। एक्सेल डाउन, क्योंकि हम जैसे जो बूढ़े इसमें कमर दर्द वाले ना करें, इसका ध्यान रखें, कमर दर्द वालों को समस्या आ सकती है। नाउ रिलैक्स, अब थोड़ा सा लेट लें, इतना परेशान कर दिया हमने लोगों को, अब ये कहेंगे गुरुजी और भी अच्छे आसन कराओ ना। तो अभी क्या करते हैं, एक वज्र आसन होता है, ये वज्र, अपने पैरों को ऐसे मोड़िए, दोनों पैरों को इस तरीके से। वज्र आसन का जो बेनिफिट होता है सबसे ज्यादा, जिनको खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी हम कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वज्र आसन अब कराऊंगा। इसके बेनिफिट क्या है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आपके घुटने जिनके दर्द है वो ना करें। दूसरा, जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, जिनको पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और एक और बात, वज्र आसन को खाने के बाद, खाने के पहले तो बताया, लेकिन जिनको गैस बनती है वो इसका ज्यादा ध्यान रखें, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब वो करना क्या है, ये आपका पेट है और ये आपकी थाइस है, तो इसमें क्या करना है, अपने हाथों को बिल्कुल बराबर में रखें साइड में इस तरीके से, चेस्ट को बाहर निकाल दें, चेहरे पे स्माइल रखें। अब दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा एडवांस भी हो जाएगा और अच्छा भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपका पास पेट है आपका। अब हम एक और आसन करते हैं सुमन जी। जी लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत सुनी होगी आपने जी बहुत। अब उसको ठीक कर देते हैं ना थोड़ा सा। तो पेट है ये हमारा, तो क्या करना है, पेट के ऊपर हाथ रखेंगे लेफ्ट और लेफ्ट के ऊपर राइट, और जो हमारी नेबल है इसके ऊपर रखेंगे ऐसे दबा के, और हमें एक्सेल मुंह से करना है और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं नाक से एक्सेल करें या मुंह से। आप एक्सेल दोनों जगह से कर सकते हैं। फील होता है यहाँ। आपको कहीं ना भी फील होगी तो गैस है, जिसको शुगर है, डायबिटीज है ना, उन लोगों के लिए आसन बहुत अच्छा है। देन अगेन इनहेल अप। आपको मैं बता दूं सुमन जी, अमेरिका से डेली मुझे 20 से 30 कॉल आते हैं। सब लोग यही कहते हैं, सर आई हैव ए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आई हैव ये प्रॉब्लम, सर ये हो जाएगा, सर प्लीज हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट। तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है जी, क्योंकि अभी ये जो कोरोना की वजह से वैसे भी लोग घर पर हैं, फूड भी ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे तो और प्रॉब्लम ये बढ़ती है, और बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी तो किसी की है ही नहीं। बिल्कुल राइट। तो भाई एक चीज और बताओ सुमन, एक बात कहना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि जब ये एक्सरसाइजेस करते हैं, ये जो इनहेल एंड एक्सहेल आप बोलते हो ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है।
या बिल्कुल राइट। सांस को कैसे बाहर निकालना और कैसे अंदर लेके जाना। अगर तो बाहर इसी निकालते हैं तो सिंपल टेक्निक बता देता हूँ इनको। जी निशी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपका पेट दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो आपको एक्सहेल कर देना है। और जब आप अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं तो प्रॉपर इनहेल करें। जैसे अभी हम मंडूकासन में गए तो हमारे पेट से एक्सहेल होना पड़ा था, लेना नहीं था, तो हमें अपने पेट की नाभि फील होने लगी। जब आप ऊपर आए वापस आपने इनहेल कर दिया, बड़ा सिंपल है। जी ठीक है, तो आप यकीन मानिए अगर आप टेक्निकली कर रहे हैं आपको बेनिफिट 100% आएगा। अब इसी के अंदर एक आसन और आता है। अब जो व्यूवर्स है इसे कम से कम 10 बार जरूर करें। अब हम अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का दोबारा से। तो सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे, बिल्कुल प्यार से, चेहरे पे स्माइल। देखिए मेरी स्माइल सबको नजर आ रही है ना? जी हमारी क्यूट सी बच्ची की सबसे अच्छी स्माइल हमारी क्यूट सी बच्ची की है। अब देखिए भुजंग आसन के 3 वेरिएशन है। क्या पहला वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ, अपनी एड़ियां पहले ज्वाइंट करके रखें। आपकी एड़ियां, आपका नी सब कुछ ज्वाइंट हो। अब आपको कैसे करना है, सिर्फ इनहेल चेस्ट करनी है और अपनी कलाई बिल्कुल जमीन पे रखनी है, कोहनी जमीन पे रखनी है और कुछ नहीं करना, बस इनहेल करते हो आप। तो सर्वाइकल वालों के लिए और थायराइड वालों के लिए सुभान अल्लाह। इनहेल अप, चेहरे पे स्माइल करो। एक्सेल डाउन, एक बार और इनहेल अप, exhale down, last time, inhale up, down। तो पोजीशन नंबर पहली। अब सेकंड पोजीशन में क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए। अपने हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे रखिए। अब आपको अपनी कोहनियां उठानी है और अपनी चेस्ट नाभि तक लेके जानी है इनहेल के साथ। तो ये और भी अच्छा है सर्वाइकल वालों के लिए। और अपनी आंखों से छत को देखना है। एक्सेल डाउन, नाउ अगेन वन मोर टाइम, इनहेल अप। कोहनियों को बैंड रखें, आपकी कोहनियां बैंड रहेंगी, इतना ही रखना है, ज्यादा नहीं जाना। Now down. Now third one. Inhale. आप अपनी कोहनियां पूरी सीधी कर लेंगे। तो ये पूरी कमर के लिए, जिनको ज्यादा कमर दर्द रहता है वो बड़े ध्यान से करेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वाले कर सकते हैं। एक्सेल डाउन। अब वन मोर टाइम से एक बार और कर लेते हैं ना, अच्छे बच्चे हो, थके तो नहीं ना? इनहेल अप, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब यहीं पर ही हमारी छोटी बच्ची और हीरा योगी और निशी करेंगे धनुरासना। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, राइट से राइट को पकड़ेंगे। आहा, और चेस्ट अप करेंगे और बॉडी को होल्ड करेंगे। इससे हमारा वेट लॉस होता है, हमारी कमर दर्द ठीक होती है, हमारा सर्वाइकल ठीक होता है। और हम अभी कंपटीशन करते हैं, 30 सेकंड कौन रोकता है? ये बच्ची रोकेगी या निशी या सुमन जी? कम ऑन। और हमारे व्यूवर्स तो विनर हैं ही। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्माइल गाने भाई, जल्दी जल्दी लेकर आओ। ये बात भाई, सब जीत गए तो ये तो सभी विनर हो गए। वाह वाह, रिलैक्स। योगी जी हमें लेना है एक ब्रेक। तो दोस्तों हम अभी गए और अभी आए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों पहले हमारा छोटा सा गेस्ट था अलिया, तो अब हम उसी की सिस्टर को लेके आए हैं जैस्मीन को। तो अब तो अब ये हमारे साथ योगा के थोड़े से मूवमेंट्स करेंगी।
क्योंकि योगी जी का जो मेन मकसद है, कोई भी एज ग्रुप हो, कैसे भी हो, हर एज ग्रुप को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आदतें तो शुरू से ही बनती है ना। तो ट्राई है ना, तो ट्राई कर रहे हैं कि हाँ, सबको घर में अगर एक मेंबर को घर में आदत पड़ जाए ना योगा की, तो उसको देखकर सभी कहते हैं कि अरे ये तो एक्टिव होना शुरू हो गए, या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरा देखकर कहता है कि मुझे भी करना है। तो इसी तरह धीरे धीरे सबका अपना अपना वो फैमिली में बढ़ता जाता है। तो योगी जी का भी उपराला है, हमारी जस्ट टीम का भी यही उपराला है कि हम कुछ भी करें, एटलीस्ट अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखें। तो हाँ जी योगी जी, अब आप हमें नेक्स्ट अगला। देखिए, अभी हम 2 आसन वो बताएंगे, ये वही लोग कर सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को करता हूँ और मेरे साथ ही बच्चे भी करेंगे। तो पहले तो आप लोग लेट जाएंगे, कमर के बल आप लेट जाएं। अब ये आप लोगों को करना है। अब आपको क्या करना है, एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाना है हवा में। अपने दोनों हाथ अपने हिप के पीछे लगाएं और स्लोली स्लोली अपने हाथों को ऊपर, पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करने लगे। सर्वांगासना। अगर आपका पोस्चर पूरा सीधा होता है तो सर्वांगासन है, अगर थोड़ा टेढ़ा रहता है तो विपरीत करनी बन जाता है। अब जिन फीमेल्स को ग्लो लाना है चेहरे पर, जिन फीमेल्स को थायराइड का प्रॉब्लम है, जिसको आंखों की प्रॉब्लम है, जिसके बाल झड़ रहे हैं, वो लोग इस अगर आसन को करने लग जाए, सुभान अल्लाह, उनकी हेल्थ पे चमक आ जाएगी, बिल्कुल चांद की तरह चमकेंगे। यार गाना आएगा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो ये आसन महिलाएं जरूर करें, जिनको अपने चेहरों से झुर्रियां हटानी है, जिनको अपने चेहरे पर चमक लानी है, आप लेकर आइए, आपको बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। तो आपको ये आसन बहुत काम कर, लेकिन किससे नहीं करना चाहिए? जिनको हाई बीपी है, जिसको ब्रेन का प्रॉब्लम है, जिन दिल का कोई स्ट्रोक प्रॉब्लम है, वो इस आसन को ना करें। अब धीरे धीरे देखो, ये तीनों बच्चे अपने पैरों को सर की तरफ लेके जाएंगे और जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये आसन बन जाएगा हलासना। हल किस काम आता है? खोदने के, जमीन को खोदने के लिए। तो ये अकेला आसन आपकी बीमारियों को चुन चुन के शरीर से निकालेगा, खोदेगा। लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो इस आसन को ना करें, जिनको लोअर बैक पेन है वो इस आसन को ना करें, जिस किसी को भी कमर में दर्द है वो इस आसन को ना करें। बाकी तो सब लोग कर सकते हैं ना भाई। अपने घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, कमर बिल्कुल मजेदार, आपके हाथ कमर पे लगे रहेंगे या सीधे भी रख सकते हैं। तो जो नए साधक होते हैं वो सपोर्ट दे लें अपनी कमर को, और जो बिल्कुल परफेक्ट साधक है वो अपने हाथों को सीधा कर लें। नाउ स्लोली स्लोली कम बैक। यहाँ पर एक्सेल तब इनहेल लेते हो, आराम से आई, बिल्कुल आराम से पैरों को सीधा करते हुए, बिल्कुल स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ सर्वांगासन में। अगेन अपने हिप को धीरे धीरे लैंड कराएंगे, जैसे हवाई जहाज लैंड होता है, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से, और पैर सीधे करके थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो ये आसन आपको इतनी ऊर्जा भर देगा, इतना चमक ला देगा, तो बस मजा ही मजा है ना। आप सभी साधक बोले तो सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, खड़े नहीं ना, बैठे रहेंगे। यस, तो ये तो हमारे आसन थे। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे कंधों में दर्द है, हमारे गर्दन में दर्द है। छोटे छोटे कुर्सी पे बैठ के कभी भी करो। कैसे? कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे स्माइल, और गर्दन को पहले अपना शोल्डर के लिए मूवमेंट अप एंड डाउन, शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज और एंड। अपने दोनों हाथों को पहले घुटनों पे रखें, your both the hands on your knee. Now clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. चेहरे पे स्माइल। Now change. आज देखिए त्रिदेवियों के साथ एक देवता योग कर रहे हैं। नाउ रिलैक्स। तो ये कंधों के लिए बड़ा अच्छा था। इसके बाद जिनको
पूरी कमर को ट्विस्ट करना है कमर दर्द के लिए, तो क्या करना है, बड़ा हल्का सा एक्सहेल करते हुए जाइए और बिल्कुल चेंज। ऐसा आप एक्सहेल करते हुए 3 टाइम्स कर सकते हैं, आपकी कमर भी ट्विस्ट हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। कमर में से कटकट की आवाज भी आती है? जी, मेरी भी नेक में से भी आ रही है। वेरी गुड। तो अभी देखिए हमारी पूरी कमर भी हो गई, कंधे भी हो गए। अब एक प्यारा सा आसन और, जिनको सर्वाइकल है, जिनको कमर दर्द है, उनके लिए बता देता हूँ। नेक में दर्द रहता है तो अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, पहले तो तकिया ना लगाएं, कमर मोबाइल में ज्यादा ध्यान ना दें, इस तरीके के काम करें। तो कैसे करना है, फेस अप और लेफ्ट साइड में लेके जाना है गर्दन को अपनी, पीछे से घुमा के राइट साइड में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो आपको 10 टाइम्स करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, जैसे काली माता अंदर हो जाती है, ऐसे नहीं करना, प्यार से करना है। जिनको स्टिफनेस होती है ना नेक में, उनके लिए भी ये अच्छा है। के लिए बहुत अच्छा है। और रिलैक्स, उन लोगों के लिए तो आइस पैक लगा सकते हैं, वो और भी अच्छा है। कल मुझे कनाडा से कॉल आया, एक लड़की 27 ईयर की इंजीनियरिंग कर रही थी अपनी मास्टर्स। तो कहती आई हैव सर लॉट ऑफ पेन इन माय नेक, माय बैक, माय आंखों में दर्द हो रहा है। तो कह रही गुरुजी मैं आपका चैनल देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। उसको अंग्रेजी ज्यादा आती थी, कह रही आपका चैनल हिंदी में आता है। तो फिर हमने उसको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बड़े अच्छे से समझा दिया, उसको समझ आ गई। तो आज मेरे को मैसेज करती है आई फील रिलैक्स। यानी एक दिन में चमत्कार हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें। राइट, आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। तो अभी इसके अंदर में एक काम और करना है। अब हमें क्या करना है, जिसको डबल चिन है उसके लिए फेस अप, नाउ रिलैक्स। इससे डबल चिन, थायराइड सभी के लिए फायदा होगा। कैसे, नाउ रिलैक्स। अब इसके बाद एक और, अभी आपके यहाँ पे भैंस देखिए, बफालो काऊ, वो कैसे करती है, तो इससे जिनके जाव लॉक लग जाते हैं, टिनेटियस की एक बीमारी होती है, कानों में टिनेटियस, कानों में ना सीटी की आवाजें आती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। इयरिंग के लिए। नाउ रिलैक्स और चेहरे पे स्माइल। तो दोस्तों ये छोटे छोटे आसन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आंखों के लिए भी एक लास्ट बता देता हूं, अपनी आंखों को पूरा खोलिए, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, बस प्यारी सी स्माइल। हो गया ना रिलैक्स, नाउ रिलैक्स। तो सुमन जी, आज लोगों ने, आपके व्यूअर्स ने, पूरे विश्व ने, लोगों ने योग का फायदा उठाया और मैं चाहता हूं ऐसे ही लोग आगे फायदा उठाते रहे। ये तो फायदा उठाना तो मन से है ना। अगर इतना कुछ आप बता रहे हो तो फ्री में भी अगर फायदा नहीं उठा सकते तो वो कभी उठा ही नहीं सकते। तो डेडिकेशन इज मस्ट। एक बात योगी जी मैं आपको पूछ सकती हूँ, क्योंकि आई नो हमारे व्यूअर्स जो हैं, आई नो आपने स्टमक का भी बताया है, अगर आप एक और योगा का पोज स्टमक के लिए बता सकते हो, जिनके लिए यहाँ प्रॉब्लम एरिया होता है, मोस्टली बेली एरिया का। बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं एक इजी आसन आप सभी के लिए बता सकता हूँ। वो आसन क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग के लिए अलग है, अगर लेट के करना चाहते हैं तो लेट के लिए एक अलग आसन है। तो मैं आपको एक स्टैंडिंग वाला और लेटने के बीच वाला कराता हूँ, जो सभी कर सकते हैं, जो टमी के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको सेम अगेन वज्रासन में आना होता है। आप वज्रासन में आ जाइए। देखिए मैं आपको दोनों तरफ से बताता हूँ। वज्रासन में हम आ गए हैं, ऐसे बैठते हैं वज्रासन में, और देन हम खड़े हो रहे हैं इस तरीके से, और अपने हाथों को पीछे की तरफ लगा रहे हैं। पहले तो ये जो कमर में दर्द होते हैं उनके लिए, कमर में भी आराम है और वैसे भी अच्छा है, तो पेट के लिए भी अच्छा है, कंधों के लिए भी अच्छा है। तो इसको बोलते हैं हाफ कैमल पोज। स्ट्रेच हो रहा है। हाँ,
लेकिन ध्यान रहे आपको इनहेल के साथ करना है, इनहेल भर के, सांस भर के। और अब देखो दूसरा आसन, अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एड़ी, राइट से राइट पैर की एड़ी पकड़ते हैं और ये देखिए पूर्ण हो गया। मुझसे नहीं होगा ये। ट्राई नाउ रिलैक्स। तो एक सिंपल सा आसन आपके कमर दर्द को भी ठीक कर सकता है, लेकिन अगर वही सिंपल सा आसन आप गलत तरीके से करोगे तो क्या कर सकता है, दर्द भी कर सकता है भाई। हाँ, तो बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एडियो में भी आ सकती है। देखो मेरे एक पूरे विश्व के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपका शरीर है तो आप हैं, शरीर नहीं है फिर आपकी यादें हैं। मैं ये चाहता हूँ आपको भगवान ने, मुझे, हम सबको ना इस संसार रूपी मेले में भेजा है, तो अपनी लाइफ का प्यार से आनंद लो, हर चीज को अच्छे से करो, लिमिटेशन में रह के करो, जिंदगी का आनंद एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है निशी जी, सुमन जी एंड प्यारे से बच्चे, बहुत आपने सही बताया। एक योगी जी, जैसे नॉर्मली हमारे सभी लेडीज को, आई नो आपने बहुत सारी एक्सरसाइज ये मूवमेंट्स बताई, बैठे बैठे जब हम टीवी वॉच कर रहे हैं या यूं ही रिलैक्स में बैठे हैं, तो पेट के लिए ये सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेट को कैसे, या स्पेशली ये पार्ट अभी हमने वैसे किए हैं सारी एक्सरसाइजेस, बट कुछ ऐसा है कि जैसे बैठे बैठे कुछ यूं ही अपने आप को पेट का जो बैठा बैठा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक आपको बिल्कुल। देखो निशी ने आंसर दे दिया, अगर आपको बैठे बैठे होता है तो लोग बैठे बैठे पेट ना बढ़ता, कमी हो जाता ना, तो तोंद क्यों निकली, बैठे रहते तभी निकली। ना समटाइम वैसे ही बैठे हैं काम करके तो होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 2 घंटे का गैप चाहिए खाने के आगे और खाने के पीछे, तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए एक लेकिन है, बैठे बैठे आप प्राणायाम कर सकते हैं। श्वास इनहेल और एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग से अच्छा कुछ नहीं है। मैं आपको सभी को बोलना चाहता हूँ, आप कितने भी कैसे भी प्रकार के मन में आचार विचार चल रहे हो, डीप ब्रीदिंग जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपको पॉजिटिव थॉट आपको डिप्रेशन से निकालेगा, आपको एंजाइटी से निकालेगा, आपकी नींद की समस्या को ठीक कर देगा। इतना फायदा है डीप ब्रीदिंग का। मेरे सेशंस में आते हैं, आप बिलीव करेंगे निशी एंड सुमन जी, मेरे सेशंस 100 पीपल के हाउसफुल चल रहे हैं जी। मैं लोगों को ले नहीं पा रहा हूँ इस समय। लोग कहते बस गुरुजी हमें ले लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। राइट, नहीं वो तो हमें भी पता है। हमने कितनी देर से मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें भी, जैसे मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ हमारे योगी जी अमेरिका में इतना स्ट्रेस है, वैसे तो सारे वर्ल्ड में ही है, लोगों को बहुत लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, या फिर वैसे ही एंजाइटी बढ़ती है, गुस्सा आता है, ये सारी चीजें यहाँ हमारे बहुत लोगों में आती है। और उनके लिए मैं यही सोचती हूँ कि मैं योगी जी से वैसे रोज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और मैं अपने व्यूअर्स को अपने साथ जोड़कर मैं चाहती हूँ कि आप हमें मेडिटेशन क्लासेस जरूर दीजिए। तो जिस दिन आप लोग सोचते होंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ क्या होएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रस्ट अस, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योगी जी, जब आप शुरू करते हैं देन आपको फर्क तभी पता चलेगा। उसके साथ जैसे योगी जी ने बोला है, आपकी डिप्रेशन भी चल जाएगी। अगर आपको गुस्सा आता है, आपके पास पेशेंस नहीं है, आपका जो भी आपका मेंटल का स्टेट है, वो ब्रीदिंग के साथ बहुत फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वैसे भी ब्रीदिंग करो मेडिटेशन के साथ, जैसे ये क्लासेस की बात कर रहे हैं, एंड जब आप योगा एंड एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे तब भी आप ब्रीदिंग इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये जो ब्रीदिंग का है, ये भी हमारे मेडिटेशन क्लासेस में योगी जी अच्छी तरह से बताएंगे कि हमें ये ब्रीदिंग लेनी कैसे है, अपने श्वास पर कैसे कंट्रोल करना है। तो वी आर ट्राइंग, और धीरे धीरे जब ये मान जाएंगे, हमारे व्यूअर्स भी अगर रेडी हैं, तो आप हमें
ईमेल कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो इफ यू गाइस आर इन एंड लेट मी नो। फिर हम अपने योगी जी को तो मना ही लेंगे ये क्लासेस के लिए। आशा करते हैं कि आज हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और हम ये भी आपसे चाह रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप हमें देखकर, योगी जी को देखकर आप घर में ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि आपको ये क्लासेस चाहिए तो आप योगी जी से कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं तो आप हमसे भी राब्ता बना सकते हो, तो हम आपका कांटेक्ट को योगी जी के साथ बना देंगे। ये बहुत चीजें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए, और ये योगा तो ऐसा है कि आपकी लाइफ बढ़ा देता है, उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों अभी हमारा वक्त हो गया है अब जाने का, आपसे विदा लेने का। पहले तो योगी जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आज आपने हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया और लाइव भी हमारे साथ जुड़े। तो बाकी हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें वॉच किया। कीप वॉचिंग अस एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 11, राइट? तो हम नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, हेल्थ के बारे में भी और वैसे भी रोजाना जिंदगी के बारे में भी। तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।